लेन और चेज नाम के एक कपल एक हॉरर हाउंड फेस्टिवल में जाते हैं, जहां वो एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें उनकी खुद की जान खतरे में आ जाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत होती कैसे है। एक ओल्ड कपल जो अपनी विंटेज कार में लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, अचानक उनके पीछे एक ट्रक वाला आता है जो कई बार हॉर्न ब्लो करता है, जिससे वो ओल्ड कपल परेशान हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो ट्रक वाला उन्हें ओवरटेक कर आगे चला जाता है। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद उन्हें वही ट्रक साइड में खड़ा नजर आता है और एक आदमी है जो उस ट्रक से निकलकर किसी की बॉडी को ड्रम में फेंक रहा होता है। वो ओल्ड कपल इसे देख इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रक थोड़ी देर बाद फिर उनके पीछे आ जाता है। इस बार ऐसा लगता है कि वो ट्रक वाला इन्हें ठोक कर ही रहेगा। लकीली ओल्ड मैन को जगह मिल जाती है और वो खेतों के बीच अपनी कार को घुसा देता है। थोड़ी देर बाद वो वापस रोड पर आते हैं। उन्हें थोड़ी दूर ही वो ट्रक खड़ा दिखाई देता है जिसकी नंबर प्लेट वो खूनी बदल रहा होता है। वो जिस तरफ से आए थे वापस उसी तरफ निकल जाते हैं। ओल्ड मैन उस ड्रम में देखना चाहता है कि है क्या, और इस तरह वो दोनों उस डरावने घर के पास जाते हैं और उन्हें उस ड्रम में एक बॉडी नजर आती है जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट चेज अपने फोन में देख रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड लेन कार ड्राइव कर रही होती है। ये लोग एक हॉरर हाउंड फेस्टिवल में जा रहे हैं। असल में दोस्तों, चेज उन लोगों में से है जो ये मानता है कि एक किलर है जो हर 23 साल में आता है और लोगों को बेरहमी से मारता है। उस किलर का नाम है क्रीपर, जबकि लेन इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। दोस्तों, अगले सीन में हमें सैम नजर आता है जो चेज और लेन का दोस्त है। वो भी हॉरर फेस्ट में जा रहा है। वो रास्ते में टॉयलेट करने के लिए जंगल में रुकता है। तभी दोस्तों, हमें जंगल में एक अजीब सा एलियन मॉन्स्टर या कुछ भी कहो उसे, वो नजर आता है जो दिखने में बहुत ही डरावना है। दोस्तों, यही क्रीपर है जो हर 23 साल बाद निकलता है और वो अपना पहला शिकार सैम को बनाता है। इधर चेज और लेन लेडी मैनिला जो एक एस्ट्रोलॉजर है उसके शॉप में जाते हैं, जब बहुत पुराने और अजीब से सामान रखे हुए हैं। तभी वहाँ लेडी मनीला आती है जिससे लेन एक होटल का एड्रेस पूछती है और वो उन्हें एक पुराना मैप देती है जिसकी मदद से वो उस एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। उन दोनों के जाते ही मैनिला किसी को फोन करती है और उसे कहती है कि हमारे पास फल देने वाला पेड़ आ चुका है। कुछ देर बाद लेन और चेज होटल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां अपने अलावा कोई और गेस्ट नजर नहीं आता। वो दोनों कुछ देर होटल में रुकते हैं, हॉरर थीम से रिलेटेड कपड़े चेंज करते हैं और पहुंच जाते हैं हॉरर हाउंड फेस्टिवल में। यहाँ क्रीपर निकल चुका है, वही अपने पुराना ट्रक लेकर जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ फेस्ट में चेज शार्प अटैक नाम का गेम खेलता है जिसमें उसका एक भी निशाना सही से नहीं लगता, जबकि लेन उन ब्लेड्स को सटीक निशाने पर मारती है। शार्प अटैक के बाद वो दोनों जाते हैं इस फेस्ट के सबसे डरावने और रियलिस्टिक शो में, जिसमें रैंडमली एक पर्ची के थ्रू ऑडियंस में से किसी दो को चूज किया जाएगा जिसको इस इलाके के सबसे हॉन्टेड हाउस में जाने का मौका मिलेगा, जहां उन्हें फुल ऑन हॉरर मिलने वाला है। और दोस्तों, जो उस पर्ची को निकालेगा वो है लेडी मनीला। वो एक बाउल से पर्ची निकालती है, उसमें लिखा नंबर अनाउंस करती है 514। दोस्तों, लकीली या अनलकीली ये नंबर लेन का होता है और इस तरह लेन और चेज को मौका मिलता है उस हॉन्टेड हाउस में जाने का। दोस्तों, ये दोनों अकेले नहीं बल्कि इनके साथ शो की होस्ट कैरी, शो का प्रोड्यूसर जेमी, कैमरामैन माइकल और ड्राइवर स्टू, ये सब साथ जाएंगे उस हॉन्टेड हाउस में। और स्टू उन सबको हॉन्टेड हाउस तक ले जाता है। वो सब शमशान घाट के पास उतरते हैं, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टू देता है। जिस हॉन्टेड हाउस में इन्हें जाना है वो इसी शमशान घाट को पार कर आएगा। माइकल का कैमरा वहाँ काम नहीं करता, जिस बात से जेमी उस पर गुस्सा करने लगता है। लेन सबसे पहले आगे जाती है और उसके पीछे चेज भी शमशान घाट की तरफ जाने लगता है। माइकल भी अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और उसे एक लेडी दिखती है जिसने ब्लैक कलर का गाउन जैसा कुछ पहन रखा है, जो किसी पुरानी पत्थर की बनी जगह में चली जाती है। जब माइकल वहां पहुंचता है तो क्रीपर उसका शिकार कर लेता है। कैरी, जेमी और स्टू माइकल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चेस पता नहीं क्यों, लेकिन वो इस हॉन्टेड प्लेस में लेन को शादी के लिए प्रपोज करता है। इतने में लेन चेस की दी हुई रिंग ले पाए, अचानक वहाँ क्रीपर आता है और वो लेन को ले जाता है। वो तीनों सिमेट्री के अंदर आ रहे होते हैं, तभी उन्हें चेस डरी हुई हालत में अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है और वो यहाँ से भागता है। तभी उसका पैर माइकल की बॉडी से टकरा जाता है। वो सब देखते हैं कि किसी ने माइकल को बहुत बुरी तरह से मार डाला है और वो सब डर कर उस हॉन्टेड हाउस की तरफ आ जाते हैं जिसको वो सब एक गेम समझ रहे थे।
यहाँ क्रीपर ने लेन को एक डरावनी जगह पर रस्सी से बांध रखा है। वो चारों जैसे ही उस घर में एंटर होते हैं, कुछ ब्लैक गाउन पहने लोग उस घर के मेन डोर को बाहर से बंद कर देते हैं, जिसमें लेडी मैनिला भी शामिल है। वो सब घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है कि कोई है जो गेट को तोड़कर घर में एंटर होना चाह रहा है। वो सब डरते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम के अंदर जाते हैं, जहां उन सबको सैम की बॉडी नजर आती है, जिसको उल्टा टांग रखा है। कुछ ही देर में वहां बाहर से क्रीपर आ जाता है। स्टू उसके हाथ पर गन से कई बार फायर करता है और चेज एक वुडन ब्लॉक से उसके उसी हाथ पर हमला करता है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। क्रीपर अपना हाथ उखाड़कर उल्टी लटकी हुई बॉडी के हाथ को खा जाता है, जिससे उसकी बॉडी में नया हाथ उग जाता है। लेन को वहां पर एक चाकू मिल जाता है, जिससे वो रस्सी को काटकर वहां से आजाद हो जाती है और एक टेबल के थ्रू उस पर चढ़कर उस जगह से भाग जाती है। यहाँ कैरियर अपने दोस्त से अलग हो जाती है और अकेले एक रूम में क्रीपर से छिप जाती है। सडनली क्रीपर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बचकर वहां से भाग जाती है और लकीली उसे अपने दोस्त भी मिल जाते हैं। वो चारों फिर से एक रूम में छिप जाते हैं और इस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलने का सोचते हैं। उस रूम की सीलिंग से उन्हें कुछ आवाज आती है, जैसे कोई ऊपर है। तभी अचानक लेन वहां से गिरकर रूम में आ जाती है। चेज उसे देखकर राहत की सांस लेता है। लेन उन्हें बताती है कि वो क्रीपर बहुत खतरनाक है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। उन सबको वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कैरी गेट के पास जाती है, तभी उस गेट को तोड़कर क्रीपर वहां आ जाता है। कैरी को छोड़कर वो सब वहां से भाग जाते हैं और वो जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करती है, क्रीपर उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करता है और कैरी को जान से मार देता है। और वो सब क्रीपर से बचकर एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ कई सारी डॉल और पपेट बने हुए रखे हैं। वो सब मिलकर क्रीपर को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसे मारे बिना यहाँ से जिंदा निकलना नियर टू इम्पॉसिबल है। जैमी और स्टू ऊपर जाते हैं क्रीपर को नीचे लाने के लिए। वो दोनों खून के निशान को फॉलो करते हुए एक रूम में आते हैं। तभी क्रीपर पीछे से उन पर अटैक कर देता है और जैमी को तो एक बार में ही जान से मार देता है, लेकिन स्टू उससे बचकर नीचे आता है और सीढ़ियों के साइड में छिप जाता है। क्रीपर भी उसके पीछे चला जाता है। तभी वो देखता है कि लेन गेट पर अकेले खड़ी हुई है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और लेन भी उसे घर से बाहर ले आती है। इस बीच चेज और स्टू भी हॉन्टेड हाउस के बिल्कुल टॉप पर जाने लगते हैं और जैसे ही क्रीपर लेन को मारने वाला होता है, लेन शार्प एजेस वाले ब्लेड से उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है। चेज और स्टू हॉन्टेड हाउस के ऊपर लगे भाले को वहां से उखाड़ते हैं और सीधा उसको क्रीपर की बॉडी के आर पार घुसा देते हैं, जिससे क्रीपर मर जाता है। क्रीपर के मरने के बाद बहुत सारे कौवे वहां आ जाते हैं, जिस कारण स्टू हॉन्टेड हाउस के टॉप से गिरकर मर जाता है और वो कौवे क्रीपर की बॉडी को वहां से ले जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस आती है। चेज और लेन ही बस वहां से जिंदा निकल पाते हैं, लेकिन दोस्तों क्रीपर अभी मरा नहीं है। दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर आप ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप ब्लैक फोन का एक्सप्लेनेशन जरूर देख सकते हो। बहुत अमेजिंग स्टोरी है, यूनिक कंसेप्ट है इस कहानी का। और मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।